सो सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया। हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे हम लोग आए और हार्मोनिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा हटके है। ठीक है, जस्ट सेकेंड। अब हमारे पास क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं। इफ ए बी सी डी आर इन एपी, then we say 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C, 1 upon D are in HP. और वाइस वर्सा। और हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इफ 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C, 1 upon D, या हम इसको ऐसे बोलते हैं, सॉरी, हम कहते हैं कि इफ A, B, C, D are in हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन इसका रेसिप्रोकल 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C, 1 upon D are in AP। तो अगर इन नटशेल अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, इफ 2 3 4 5 ये 2 3 4 5 है, देन 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4 and 1 upon 5 are in HP। सो हम लोगों ने यहां तक देखा कि यार जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता था टू गिव द नेक्स्ट नंबर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई होता है या एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है। लेकिन यहाँ पे ना तो एक पर्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा है, या ना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ना ही डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसका nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग पहले समझेंगे। फाइंडिंग nth टर्म इन HP। हम लोगों को ये तो पता चल गया कि यार ये जो है हमारे पास अगर टर्म्स एपी में है तो हम लोग इसको इस तरह से करते हैं, हम कहते हैं कि लेट इफ वी से 1 upon A, 1 upon A plus D, 1 upon A plus 2D
and so on are in HP, then this implies that A इसका reciprocal A plus D, A plus 2D and so on will be in AP. और अगर ये AP में है बेटा तो therefore हम कह सकते हैं nth term in AP is, ये तो आप सबको पता है, it is A plus n minus 1 into D. So this is nth term in AP. ये तो आप सबको मालूम ही। तो हम कह सकते हैं कि therefore Tn in HP is reciprocal of this, यानी 1 upon A plus n minus 1 into D. बट यहाँ पे जो हमारा A है, दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP, and D is common difference of AP. तो ये बेटा जी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये इसको जब हम AP में कन्वर्ट करेंगे ये उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे बिकॉज ना तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है ना ही हमारे पास कॉमन रेशियो है, सो दैट इज व्हाई देयर इज नो फॉर्मूला फॉर, there is no direct formula for finding sum. Sum in harmonic progression. तो इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जैसे हम लोगों ने AP और GP में फाइंड आउट किया था, इसमें वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द सम। तो काइंडली आप इसको एक बार गो थ्रू करिए एंड फिर हम लोग नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। इसकी जो हमारे पास वो आएगी उस पर बड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हमें मिलेंगे, तो विल सी दैट। आप जरा इसको एक बार नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। No, the important thing is harmonic mean. अब हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनिएगा, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इफ XYZ are in harmonic progression, then 1 upon X, 1 upon Y, 1 upon Z are in arithmetic progression, are in AP, ठीक है, हम लोग ये बात कर सकते हैं। देन इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई 2 upon y यानी 2 times the middle term is equals to first term plus third term, अगर हम AP में बात करेंगे। कैन वी से? यस सर। बिल्कुल कह सकते हैं, श्योर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 upon y is equals to z plus x
अपॉन ZX, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2ZX अपॉन Z plus X is equals to Y. So this is the harmonic mean between X and Y. ठीक है, तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन है बिटवीन X एंड Y. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम लोगों के पास इफ, ध्यान से सुनिएगा, कि इफ there are n terms in if there are n terms in a series या in a sequence, अब हम सबको ये पता है जी कि जब हम किसी चीज का अर्थमेटिक में निकालते हैं ना तो सिंपल है, a प्लस बी प्लस सी, यानी हम सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन n, यानी जितने नंबर्स हैं हमारे पास, है ना, ये हमें अर्थमेटिक में मिल जाता है, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, या कितने भी हो. सिमिलरली जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर इज गिवन टू अस एज, फॉर एग्जांपल ए बी सी की बात करूं तो b इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ac होता है. इन दैट केस b इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ac होता है. और अगर उससे ज्यादा नंबर्स हो तो हम लोग क्या करते हैं, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स. यानी अगर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n एलिमेंट्स की बात करें तो हम सबको पता है कि इट इज nth रूट ऑफ यस, ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो इट इज nth रूट ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी a इंटू बी इंटू सी, कहां तक n टर्म्स की बात हो रही है तो n तक. अर्थमेटिक मीन का हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अर्थमेटिक मीन अगर n टर्म्स का हो या n एलिमेंट्स का हो तो a प्लस बी प्लस सी डैश 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 प्लस n अपॉन n आ जाता है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आप सबने पढ़ा हुआ है. लेकिन जब हम लोग हार्मोनिक मीन की बात करते हैं तो दिस इज गिवन अगेन इन ए रिवर्स ऑर्डर. ये आता है n अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन n. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन है अगर हमारे पास n टर्म्स गिवन. नाउ देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप सबको याद होगा हम लोगों ने ना एक पर्टिकुलर, मैंने आपको बोला था कि ये चीज पूछी जाती है. हमने क्या बोला था, a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1, अगर ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, और ये बोलता है कि इसने हमारे पास दो बातें तो कर ली थी. नंबर वन, अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की बात करें, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो फॉर अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन के लिए हमने देखा था n वॉज 0. फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी सेम एक्सप्रेशन के ऊपर बात की थी, n इज इक्वल्स टू -1/2 हम लोगों ने पढ़ा था. एंड अगर हमारे पास इफ दिस इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, so n will be equals to -1. अर्थमेटिक मीन के लिए n शुड बी 0, ज्योमेट्रिक मीन के लिए n शुड बी -1/2 और हार्मोनिक मीन के लिए n शुड बी -1. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपने हमेशा इसको ऐसे ही दिमाग में चलना है. अब क्या होता है कि कई बार हम लोगों को ना इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन उससे पहले ना एक और चीज है, कई बार ना ये आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये आपको इस तरह से बोल देता है a रेज टू पावर n
प्लस बी रेज टू पावर एन अपॉन ए रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन। कई बार ये सेम चीज को इस फॉर्म में लिख देता है, बोलता है जी बताइए कि अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो एन का वैल्यू क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन है तो एन का वैल्यू क्या होगा, और हार्मोनिक मीन है तो एन का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे दिस इज एन माइनस वन। ठीक, अगर आप इसकी बात करें तो हमारे पास आपको सिर्फ किसको देखना है, जो डिनोमिनेटर में पावर है इसको। चीजें सब सेम रहेंगी, सिर्फ आपके पास अर्थमेटिक मीन के लिए यू विल बी राइटिंग इट एज n minus 1 is equals to 0, so n is equals to 1। यहां पे अगर आप बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के लिए तो n minus 1 is equals to minus 1 by 2, n क्या बन जाएगा प्लस 1 by 2। एंड हार्मोनिक मीन के लिए द सेम थिंग इज n minus 1 is equals to minus 1, so n is equals to minus 2 in this case। तो ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि हमें डिनोमिनेटर की पावर को चेक करना है, डिनोमिनेटर में जो पावर है हम उसको चेक करेंगे, राइट। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आल्सो कि हमारे पास ये जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमेशा 1 का रहेगा, यानी ऊपर वाला पावर बड़ी होगी नीचे वाली पावर छोटी होगी, तो हमें हमेशा डिनोमिनेटर वाली पावर के साथ लेके करना है। आप इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को नोट करिए, ये शॉर्टकट को नोट करिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस भी देता हूँ, यू विल बी एबल टू डू इट लाइक दिस। तो आप शाबाश जल्दी से नोट करें, फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे। और ये 1 उधर जाएगा तो n इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 हो जाएगा, सो सॉरी फॉर दिस। बट यस, मेन इंपॉर्टेंट थिंग यही थी कि हमें डिनोमिनेटर को चेक करना है। सो आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन इट आल्सो। नाउ लेट अस डू सम एग्जांपल्स, जो एक्चुअल में हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसे दिया गया है, 9 रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 4 रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन, अब a की जगह 9 है, b की जगह 4 है, 9 रेज टू पावर n प्लस 4 रेज टू पावर n is equals to 6, then what is the value of n। तो हमसे पूछता है n क्या है, ठीक है जी, हमसे इसने पूछा n क्या है। तो आपने बेटा इसको ना सिर्फ एक ही बात देखनी है कि यार ये हमारे पास क्या आ रहा है। आपने देखिए, या तो ये अर्थमेटिक मीन होगा या ज्योमेट्रिक मीन होगा या हार्मोनिक मीन होगा, इस तरह के क्वेश्चन में। या तो आपने कैसे पता लगाना है, यू जस्ट हैव टू सी कि यार ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू, इतना तो पता है कि हमने n को क्या करना है। यू जो डोंट हैव टू सी एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू सी दिस। तो बेस में नंबर है 9 एंड 4, आपने इसके ऊपर बेसिक ऑपरेशंस यूज करने हैं। बेसिक ऑपरेशंस क्या, आप देखें कि हम क्या ऑपरेशन यूज करें इस 9 और 4 को कि हमारे पास 6 मिल जाए। सो इफ यू सी, तो ये आपको मिल रहा है 9 इंटू 4 दैट इज 36 इज इक्वल्स टू 6, यानी ये जो 6 है ये 9 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है ये, ज्योमेट्रिक मीन है। और अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो n इज इक्वल्स टू -1/2, दिस इज द आंसर। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि इफ दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स, तो n का वैल्यू -1/2 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और बात करते हैं, इसी तरह से हमें क्वेश्चन देता है, सपोज ये इस तरह से, लेट्स से हमें बोलता है 7 raised to power n plus 1 plus 3 raised to power n plus 1 whole divided by 7 raised to power n plus 3 raised to power n is equals to 5। Now अब आपने देखना है कि यार ये जो 5 है और ये हमसे पूछता है अगेन n क्या होगा, व्हाट इज n। सो इन दिस केस इफ यू सी, तो ये हमारे पास 5 कैसे बनेगा। देखिए देयर आर 3 थिंग्स। नंबर 1, आपने ऑपरेशंस लगा के देखना है कि ये अर्थमेटिक मीन है, 7 + 3/2 इज इक्वल्स टू 5, यहीं पे हमारी बात बन गई।
अगर ये ऐसा है तो n शुड बी इक्वल्स टू 0. दैट इज द आंसर फॉर अस. तो आपने बेसिकली तीन चीजें चेक करनी है. आपने a को मानना है, a आपके पास गिवन है, b आपके पास गिवन है. आपने चेक करना है कि यार ये जो वैल्यू आ रही है a प्लस बी अपॉन 2 है, रूट ऑफ ए बी है, या ये ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी है. जिस हिसाब से हमें ये वैल्यूज मिलेंगी हम उस हिसाब से आंसर्स फाइंड आउट कर देंगे. एक और एग्जांपल करते हैं, आपको मेरी बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये बोलता है कि 9 रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 4 रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन 9 रेज टू पावर n प्लस 4 रेज टू पावर n इज 72 अपॉन 13, देन व्हाट इज n? तो आपके पास इफ यू सी यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो 9 एंड 4 आपके पास, यू जस्ट हैव टू चेक कि क्या ये a प्लस बी अपॉन 2 को फॉलो कर रहा है. ये वाला आंसर, ये जो आंसर हमारे पास गिवन है, ये जो चीज है, ये जो इक्वल टू के साइड पे है, कि क्या ये a प्लस बी अपॉन 2 को फॉलो कर रहा है? नो, बिकॉज a प्लस बी अपॉन 2 सिंपल होता है 9 प्लस 4 13 अपॉन 2, दैट वुड हैव बीन 6.5. या ये 9 रूट ऑफ ए बी को फॉलो कर रहा है. रूट ऑफ ए बी होता तो ये होता 9 इंटू 4 36 का स्क्वायर रूट 6, जो हमने पीछे ऑलरेडी फाइंड आउट किया है. तो क्या ये थर्ड वाले को क्रॉस करता है, चेक करता है? तो लेट अस सी. ये बोलता है ये वैल्यू क्या बनेगी, 2 इंटू 9 इंटू 4 2 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन 9 प्लस 4 क्या बन रहा है? यस, ये बन रहा है हमारे पास 72 अपॉन 13. वाओ, अगर ये 72 अपॉन 13 है तो दिस इज हार्मोनिक मीन. तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हार्मोनिक मीन है. और अगर हार्मोनिक मीन है तो हम लोगों ने अभी देखा कि n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, n की वैल्यू -1 आनी चाहिए. चलिए, ये बात तो हमें समझ आ गई. सपोज अगर यही क्वेश्चन में ये इस तरह से हम लोगों को बोले कि 9 रेज टू पावर n प्लस 4 रेज टू पावर n अपॉन 9 raised to power n minus 1 plus 4 raised to power n minus 1 is equals to 13 upon 2. Then what is n? तो बस आपने अगेन सबसे पहले कुछ नहीं देखना है, आपने 9 और 4 को चेक करना है. अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, 9 प्लस 4 अपॉन 2 हमारे पास होता है 13 अपॉन 2. 13 अपॉन 2 का मतलब ये इसको फॉलो कर रहा है. किसको फॉलो कर रहा है? इट मीन्स फॉलोइंग a प्लस बी अपॉन 2 को. यानी ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन दीज टू नंबर्स. सो आपको हमेशा डिनोमिनेटर की पावर को चेक करना है. तो देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. अर्थमेटिक मीन में n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू 0 होती है. तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 1. सो हाउ क्विकली यू कैन डू दिस क्वेश्चन? अगर आपके पास ये चीजें पता है, आपको ये चीजों की समझ है, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट इन ए, वी कैन से, सम सेकंड्स ओनली, राइट? तो काइंडली नोट दिस डाउन. फिर से आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट चीज को पढ़ते हैं एंड वी मूव अहेड विद द थिंग्स. तो यहां तक की डिस्कशन में हम लोगों को पता चला कि इफ a and b are any two given numbers, then arithmetic mean is a plus b upon 2. Geometric mean is under root of ab, and harmonic mean is equals to twice ab
अपॉन ए प्लस बी। नो इफ यू सी ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इसको अगर आप देखें तो हम इसको ना ऐसे बोल सकते हैं, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू ए बी होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी अपॉन 2। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हार्मोनिक मीन को मैं एच से डिनोट करता हूं, तो आई कैन राइट दिस ए बी एज रूट ऑफ ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2। अगर मैं a प्लस बी अपॉन 2 को a से डिनोट करूं और ए बी को g से डिनोट करूं, तो ये एक्सप्रेशन हमारी क्या बन सकती है? एनी वन ऑफ यू क्या लिख सकते हो इसके लिए? जी एम का स्क्वायर अपॉन एम। g square is equal upon a. I can write it as this, or this implies that a into h is equals to g square. क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ a into h is equals to g square, right? And this implies that कि g is also geometric mean between a and h, and here a g h are in gp, and also always remember a is greater than, for any two numbers, a is greater than g and g is greater than h. For any two numbers, this relation will always be like this. Okay, so this is something which you have to keep it in mind always. ये चीजें आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीजें बड़ी हैंडी रहती हैं while doing the questions. तो चलिए, अब हमारे पास इसमें ज्यादा रिजल्ट्स तो नहीं है, बट हम कुछ रिजल्ट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। जैसे इफ वी टॉक अबाउट if mth term in HP is NP, nth term in HP is MP, then rth term is always MN. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि अगर हमारे पास यही बात ऐसे बोली गया है, if
mth term of a HP is of a HP is, let's say, n, and nth term is of the HP is m, then m plus nth term is mn upon m plus n. इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ये इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आएगा तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर पाएंगे बड़े आराम से। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें बोलता है कि सपोज 10th term of an AP is of a 10th term in HP is, अब HP की बात करें तो आप इसको मान लीजिए, let's say 10th term of an HP is 15 and 15 term is equals to 10, therefore 25th term यानी T plus is 15 into 10 upon 15 plus 10. So this will become 150 upon 25. So हम कह सकते हैं कि T25 will be equals to 6. तो इसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग ऑफ द आंसर्स। काइंडली नोट दिस डाउन, फिर इसके आगे बात करते हैं। देखिए जी, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और चीज पे बात कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट A and B are two numbers such that A, H1, H2, H3 and so on, Hn, and B are in HP. Then हम कह सकते हैं H1, H2, H3 and so on up to Hn are anharmonic means between A and B. Therefore हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 upon A, 1 upon H1, 1 upon H2 and so on, 1 upon Hn and B are in AP having how many terms? N plus 2 terms. और अगर ये n plus 2 term है तो whose first term is one upon A and n plus 2th term is 1 upon B. तो therefore हम कह सकते हैं 1 upon B is equals to 1 upon A plus n minus 1 into D.
सॉरी n माइनस वन इंटू डी नहीं, n प्लस टू माइनस वन इंटू डी, बिकॉज टोटल टर्म्स जो है हमारे पास n प्लस टू है, n plus 2 minus 1 into d. So this gives us 1 upon d minus 1 upon a is equals to n plus 1 into d. And ये आ जाएगा a minus b upon ab into 1 upon n plus 1 is equals to d. तो बेटा जी यहाँ पे आपके पास इफ यू सी, ये वो कॉमन डिफरेंस आ गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास सीधा कॉमन डिफरेंस क्या होता था, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, लेकिन यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस, जब हम चीजें एपी में और कॉमन डिफरेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो एक कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, ये कॉमन डिफरेंस मिल रहा है दिस a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू वन अपॉन एन प्लस वन। बाकी की बात फिर वही है कि अगर हमें वन अपॉन एच वन फाइंड आउट करना है तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए प्लस डी, ठीक है, और इसका जो भी रेसिप्रोकल होगा वट एवर इट इज, वो हम लोगों को सेकेंड टर्म यानी h1 की वैल्यू दे देगा। तो अभी ये जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे एपी वाली टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये जो डी निकला है ये एपी में निकला है, एपी का निकला है, तो वन अपॉन एच टू इज वैसे ही लिया जाएगा, वन अपॉन ए प्लस टू डी, वैल्यूज पुट करेंगे। सिमिलरली वन अपॉन एच थ्री भी हम लोग वन अपॉन ए प्लस थ्री डी, एंड फाइनली अगर हम लोग बात करें वन अपॉन एच एन इज वन अपॉन ए प्लस एन इंटू डी, तो ये हमारे पास वन अपॉन ए प्लस एन डी आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे इफ यू सी, तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये तो हमारे पास बन गया कि अगर हम लोग h1 की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट h1, तो इस तरह से अगर हम देखें तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वन अपॉन h1 इज इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए प्लस ए माइनस बी अपॉन ए बी, ध्यान से देखना, और ये इंटू वन अपॉन एन प्लस वन। आप एलसीएम लीजिए, वन अपॉन एच इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये एक b इंटू एन प्लस वन प्लस ए माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस वन, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन एच इज इक्वल्स टू बी एन प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ये बी और बी कैंसिल, अपॉन ए बी इंटू एन प्लस वन, एंड देयरफॉर ये सब वन अपॉन एच वन की बात हो रही है यहाँ पे ना भी, तो ये h1 हमारे पास क्या बन जाएगा, h1 विल बी इक्वल्स टू ए बी इंटू एन प्लस वन अपॉन बी एन प्लस ए, ये हम लोगों को h1 मिल जाएगा। तो ये आपने समझ लिया कि हमें h1 किस तरह से मिल रहा है, ठीक है, ये आपको पता चल गया कि हमने h1 किस तरह से लिया। अब बाकी सिर्फ हम लोग इस तरह से अगर चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम लोगों को इसी तरह से hn मिलेगा, मैं hn यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ,
सिर्फ आपको ए और बी को रिप्लेस करना है। HN के लिए यू जस्ट हैव टू रिप्लेस ए एंड बी। ए और बी को आप रिप्लेस करेंगे तो ये ए बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये n+1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में bn की जगह an आ जाएगा प्लस b। तो ये nth हार्मोनिक मीन हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से आप ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफरेंट हार्मोनिक मीन्स को किस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये चीजें इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपने आपके 11th में आपने नहीं पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोगों को इसका पता होना चाहिए, सो दैट वी विल बी एबल टू डू द थिंग्स। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ इसके लिए। तो आज आप इसको गो थ्रू करिएगा प्रॉपरली एंड मूव अहेड विद द थिंग्स कि आपने जो भी कंसेप्ट है इसको प्रॉपरली देखिएगा एक बार, एंड कल हम लोग इसके ऊपर होपफुली कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और कुछ अगर मुझे और कुछ लगा, कुछ और ट्रिक्स लगी तो आई विल डिस्कस दोस ट्रिक्स टुमारो ऑन द सेम थिंग। तो आज इतने रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे आपसे सेम टाइम पे और आगे बढ़ेंगे। बाय फॉर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और पढ़ते जाइए बिकॉज आई अगेन से कि दिस इज द गोल्डन पीरियड, जस्ट गिव योर बेस्ट सो दैट यू गेट टू द करियर ऑफ योर चॉइस। एंड आज से 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आपको मैं जय हिंद बोल सकूं। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।